वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने शेप कटिंग से संबंधित प्रश्न किए थे, जो नवोदय में कम से कम 4 प्रश्न आते ही आते हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को अवश्य देखें। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो, और ये वीडियो संबंधित है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नवोदय परीक्षा में कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग और कटिंग के आते ही आते हैं। नवोदय परीक्षा में पेपर फोल्डिंग से संबंधित 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि यदि फोल्ड पेपर है और उसमें कुछ कटिंग की हुई है, तब उसे खोलने पर आपको आंसर फिगर कैसी मिलेगी। और दूसरा, आपके पास एक खुला हुआ पेपर है जिसमें कुछ कटिंग हो रखी है, अगर उसको फोल्ड कर दिया जाए तब आपके पास किस तरह की आकृति आएगी। तो 2 तरह के प्रश्न आते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न किस तरह के होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी वीडियो को देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड आल्सो पंच्ड शोन इन प्रॉब्लम फिगर। यानी कि इसमें आपको एक पेपर, देखिए मैं हिंदी में बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि एक पेपर को इस तरीके से, जैसे जैसे एरो दिए हैं उस तरीके से इस पेपर को फोल्ड किया गया है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद इसे जो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं उस तरीके से यहाँ पर कटिंग की गई है। अब इस कटिंग को किया है नंबर 1 फोल्ड, 2nd फोल्ड, 3rd फोल्ड। और इस पेपर को, जब आप इस पेपर को पूरा खोलेंगे तो आपको इनमें से कौन सी आकृति मिलेगी। प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न है कि अगर हम इनके दिए गए डायरेक्शन के अनुसार पेपर को फोल्ड करके उसमें इस तरह की कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद वापस जब हम पेपर को खोलेंगे तो आपके पास इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। जब आप इसे करके देखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। और इसे करके कैसे देखना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम फिगर्स में जो डायरेक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है। जो ये एरो दिखाई दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आपको अपने पेपर को फोल्ड करना है। और पेपर तो आपको वहाँ मिलेगा नहीं, तो आपको इमेजिनेशन करना है कि हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में इन प्रश्नों को करने के लिए पहले आप पेपर का इस्तेमाल करिए, और जब आप पेपर्स को इस्तेमाल करके आप बार बार उन प्रश्नों को करेंगे तो बाद में आप खुद इमेजिन करके प्रश्नों को हल करने पर लगेंगे। तो मैं पहले प्रश्न को पेपर के द्वारा ही आपको समझाऊंगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ वीडियो में मेरे पास एक स्क्वायर पेपर है, और आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो प्रश्न चित्र है, प्रॉब्लम फिगर है, उसमें आपके पास एक स्क्वायर पेपर है, ठीक है। आप प्रॉब्लम फिगर की पहली डायरेक्शन देखिए, आप उसने क्या दिया हुआ है आपको। उसने आपको दिया हुआ है कि ये पेपर आपको ऊपर की साइड फोल्ड करना है, ठीक है। एरो के अनुसार जो डायरेक्शन है उन्हीं के अनुसार आपको चलना है। तो हमको भी क्या करना है, अपने पेपर को इस तरीके से, देखिए मैं ऊपर की साइड ये मोड़ दे रही हूँ। ये देखिए, इस पेपर को मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड मोड़ दिया। ये मेरे पास खुला पेपर है, स्क्वायर पेपर है, इसे मैंने ये ऊपर की साइड मोड़ दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए दूसरी पिक्चर में आपके पास क्या डायरेक्शन है। दूसरी पिक्चर में आपके पास डायरेक्शन है कि आपको अपने पेपर को अब इस साइड में फोल्ड करना है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे, आप इस तरह से इस पेपर को फोल्ड कर दीजिए। ये मैंने फोल्ड कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा जो पेपर बन रहा है वो बिल्कुल इसी तरह का बन रहा है जो आपके प्रॉब्लम फिगर 2 में बना हुआ है। और जो ये डॉट्स दिख रहे हैं जिसका मतलब है कि ये पेपर आपका फोल्ड कर दिया गया है। अब इन जगह पे पेपर नहीं है बल्कि ये फोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, फिर से आपको थर्ड फिगर में क्या डायरेक्शन मिली है। थर्ड फिगर में आपको डायरेक्शन मिली हुई है कि इस पेपर को आपको इसी
डायरेक्शन में दोबारा से फोल्ड करना है। तो मैं इसको देखिए फिर से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे फिर फोल्ड कर दिया। अब ये मेरे पास बिल्कुल हमारे थर्ड फिगर में जो फोल्डेड पेपर है वही फोल्डेड पेपर अब आपके पास बिल्कुल आ चुका है। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि इस पिक्चर में देखिए, मैं इरेज करके अब इस पिक्चर को बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। और इस पिक्चर में आपको कट कहाँ से यानी किस किस जगह से पंच लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 डायरेक्शन में आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, एक ऊपर से इस तरीके से और एक ऐसे और एक ऐसे। यही कट्स आपको अपने पेपर में लगाने हैं। तो देखिए, मैं पहले इसको क्या कर लेती हूँ, इस पेपर पे बना दे रही हूँ। ये देखिए, एक यहाँ पे बन गया और एक यहाँ बन गया ये, और तीसरा कहाँ बना हुआ है, तीसरा ये सेंटर में ये बना हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि सेंटर में बना है या कहाँ बना है, किस डायरेक्शन में बना है, तो आपको उसी डायरेक्शन में बनाना है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मैंने बिल्कुल सेम इस पिक्चर की तरह जो आपकी प्रॉब्लम फिगर है उसी की तरह से कट लगा दिए हैं। अब इन्हीं को मैं क्या करूँगी, कट करूँगी सीजर की सहायता से। मैं अब यहाँ पर आपको कट करके दिखाऊँगी। ये देखिए, इसको ये देखिए इस तरह से ये मैंने पहला कट लगा दिया, ये सिंगल कट है। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ, वो इसलिए कि आपको क्लियर से दिखाई दे कि यहाँ पर कट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो ये आपका एक सिंगल लाइन की तरह दिखाई देगा। देखिए, मैं यहाँ पर भी इसको ये कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये भी मैंने कट कर दिया। ये देखिए, और यहाँ पे ये तीसरा है और इस तीसरे को भी मैं यहाँ से ये देखिए, ये मैंने कट लगा दिए। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि जैसे कट ऊपर पिक्चर में लगे हुए थे, प्रॉब्लम फिगर थर्ड में लगे हुए हैं, वैसे ही कट मेरे इसमें भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास कुछ किस तरह की पिक्चर आएगी। तो खोलने का तरीका क्या है, जिस तरह से हमने फोल्ड किया हम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ओपन भी करेंगे। तो पहले हमने ये खोल दिया। अब जैसे ही हमने ये खोला तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए, एक कट यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और एक कट ये दिखाई दे रहा है, एक कट ये दिख रहा है, एक कट ये दिख रहा है, और एक कट यहाँ और एक ये कट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये सारे के सारे कट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसे दोबारा से देखिए, इसको वापस खोलिए तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह की फिगर आई। और इसे जब हम पूरा खोलेंगे तो हमारे पास किस तरह की फिगर आएगी। ये देखिए, ये आपके पास इस तरह की फिगर आ गई। तो आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि देखिए, एक कट ये लगा हुआ है, एक कट ये लगा है, एक कट ये लगा है, एक कट ये लगा है, एक कट ये है, एक कट ये है। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ पर ये कट लगे हुए हैं। अब बिल्कुल ऐसी पिक्चर आपको किस जगह पर मिलेगी, देखिए। अब आप अपनी आंसर फिगर्स को देखिए। ये देखिए, ये आंसर फिगर दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही, ये 4 आंसर फिगर हैं। अब इसमें देखिए, आपकी जैसी आपने यहाँ पर फिगर आपको मिली है, वो फिगर आपको इन चारों में से कौन सी लग रही है। तो आपको पहली फिगर देखिए, पहली फिगर में क्या है, और आपकी में सबसे ऊपर आपके पास कितने कट आए हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। और आप यहाँ पर देखिए 1 2 ही हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी फिगर देखिए, दूसरी फिगर में आपके पास देखिए, दूसरी फिगर में आपके पास 1 2 3 4 डॉट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरी वाली फिगर को देखिए, तीसरी वाली फिगर में आपके पास सिर्फ ऊपर 2 ही डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं हो सकती। अब चौथी वाली फिगर को आप देखिए, चौथी वाली फिगर में भी ऊपर 4 डॉट्स हैं, लेकिन देखिए यहाँ 2 डॉट्स पास में है, 2 डॉट्स पास में। अब उसके नीचे आप देखेंगे चौथी फिगर में
अब चौथी फिगर में नीचे की साइड फिर इसी के नीचे बिल्कुल 2 डॉट्स हैं और फिर 2 डॉट्स हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें आपके पास जो पेपर है इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत क्लियर से पता चल रहा होगा कि ये फिगर आपकी किस फिगर से मिल रही है। तो आप अच्छे से पता कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए सेकंड वाली फिगर को आप अच्छे से देखिए, ये सेकंड वाली फिगर को देखिए, इसमें 4 ऊपर हैं तो यहाँ भी 4 हैं, देख रहे हैं आप। और उसके बाद ये देखिए एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डॉट है, फिर लाइन है, फिर डॉट है, फिर डॉट है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट हो गया, फिर ये लाइन हो गई, फिर ये हो गया। इसके बाद आप देखिए कि आपको 1 2 3 4 लाइन्स हैं। और यहाँ भी आप देखिए आपके पास कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 लाइन्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एक डॉट है और फिर लाइन है, फिर डॉट है। तो यहाँ पर भी आपका ये यहाँ पे ये है, फिर लाइन है और उसके बाद फिर ये है, और इसके बाद फिर नीचे 4 लाइन्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 2 3 4 लाइन्स हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपकी जो आंसर नंबर 2 है वही आपकी आंसर फिगर है। तो ये हमने पेपर कटिंग के द्वारा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको पेपर फोल्ड करके बताऊंगी, उसके बाद आपको खुद इमेजिन करके बिना पेपर की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्वायर पेपर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्वायर पेपर मैंने ले लिया और पहली जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें आप देखिए कि आपको क्या डायरेक्शन दी गई है। आपको डायरेक्शन दिया गया है कि पेपर को आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है, तो वही आपको करना है। आप सिंपली इस पेपर को इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करिए, ठीक है। नीचे की तरफ आप इसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट पेपर जो बता रहा है वो कह रहा है देखिए इसको इस डायरेक्शन में मोड़ना है, ठीक है। तो आपको इधर से इधर ही मोड़ना है। ध्यान रखिए आपको किस डायरेक्शन में मोड़ना है। जो डायरेक्शन दी है उसी डायरेक्शन में आपको अपने पेपर को फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने ये पेपर फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको ये पेपर फोल्ड हो गया। अब देखिए थर्ड क्या है। थर्ड में अब आपको कट करने हैं, और कट कैसे करने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कट आपका यहाँ लगा हुआ है और एक कट आपका यहाँ लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर से कट लगाने हैं। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके के कट लगाने। इससे पहले मैं पेन की सहायता से वो कट लगा लेती हूँ। ये देखिए ये पेन ले लिया और मैंने क्या लगा लिए, ये देखिए एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है और एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, बस, ठीक है। अब आपको इनको क्या कर लेना है, कैंची की सहायता से कट करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सिंपली आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। ये देखिए ये पहला कट हो गया और ये देखिए यहाँ पर से ये अब आप देख रहे हैं कि मेरा बिल्कुल वही जो थर्ड प्रॉब्लम फिगर में आपके पिक्चर थी वही पिक्चर आपको इस पेपर में दिखाई दे रही होगी। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेपर को उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है जिस डायरेक्शन में आपने पेपर को फोल्ड किया था। समझ रहे हैं आप, उसी डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है तो आपको आंसर फिगर मिलेगी। तो सबसे पहले आपने इस डायरेक्शन में फोल्ड किया था तो इसी डायरेक्शन में आपने इसे अनफोल्ड किया। तो आप इस चीज़ को देखिए कि जब आप इस पेपर को इस तरीके से अनफोल्ड कर रहे हैं तो आप ये देखिए ये जो ऊपर वाला आपका हाफ सर्किल है यही सर्किल आपकी दोनों जगह पर बन के आ रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट ये और ये सेकंड। तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेट करना है कि जब आप पिक्चर्स को इसको अनफोल्ड कर रहे हैं तो पिक्चर किस तरीके से बन रही है। आपने देखा कि यहाँ सेंटर में जो सर्किल था वो सर्किल इसे खोलते ही क्या हो गया, पूरा हो गया।
तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में सेट करनी है ताकि हम बिना पेपर के भी अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। अब इसको देखिए, अब ये आपको जब आप इसे पूरा खोलेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा। देखिए मैं इसे पेपर को पूरा खोल रही हूँ तो आप देखिए कि आपका ये जो सर्किल यहाँ पर एक सर्किल था वो अब यही सर्किल बिल्कुल सेम सर्किल ऊपर बन गया है, और जो ये हाफ सर्किल थे क्योंकि हमारा पेपर इस जगह से जुड़ा हुआ है इसीलिए ये पूरे सर्किल में कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है, और बिना पेपर के जब आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो ये चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली हैं। अब देखिए आपको अनफोल्ड करने पर ये फिगर आपको मिल रही है। अब यही फिगर आपको कहाँ पर सर्च करनी है, आंसर वाले पार्ट में आपको सर्च करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर वाले ये 4 पार्ट हैं, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी आंसर फिगर में आपको ये वाली आंसर फिगर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो आपकी आंसर फिगर क्या है, यस आपकी आंसर फिगर है सेकेंड वन, जो कि बिल्कुल आपकी पेपर फोल्डिंग से मैच कर रही है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पेपर की सहायता से कर पा रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको पेपर मिलेगा नहीं, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बिल्कुल देखते रहिए, अगले वीडियो में मैं आपको इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि उससे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पेपर से फोल्डिंग करना और अनफोल्डिंग करना सीख लें। तो इसके लिए आप इन पिक्चर्स को अपने क्वेश्चंस को कर करके देखिएगा।